तो हेलो दोस्तों, अभी अभी आपने देखा एक मोटो जीपी का वीडियो। मुझे लगता है आपने ये देखा भी होगा इससे पहले भी, और अभी कार्स में भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि यार जब भी ये लोग टर्न करते हैं, है ना, तो क्या होता है, मान लीजिए दिस इज़ अ रेसिंग ट्रैक, तो लगभग लगभग इस तरह से इनका टर्निंग पाथ बनता है। मोटरसाइकिल अगर आएगी तो ऐसे आई और ऐसे चली गई। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं मोटरसाइकिल राइडर ऐसा पाथ चूज करता? छोटा सा हो जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा। क्यों नहीं मोटरसाइकिल राइडर ये वाला पाथ चूज करता? क्यों हमने ये जो ग्रीन पाथ है उसी को चूज किया है? तो आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो देखिए यार, हमारे पास में फ्रिक्शन का बेसिक फंडे से हम बात करते हैं। तो फ्रिक्शन जो लिखा जाता है, फ्रिक्शन इज म्यू एन। और जो भी बॉडी है, जैसे हमारे कार हो गई या मोटरसाइकिल, ये जो भी फोर्सेस लगते हैं वो फ्रिक्शन ही लगा रहा होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं फ्रिक्शन वुड बी म्यू इनटू एन, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी फ्रिक्शन बाय मास। क्यों? क्योंकि उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन रहता है। तो एक्सेलरेशन वुड बी फ्रिक्शन बाय मास, और फ्रिक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू इनटू एन अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन दैट कम्स आउट टू बी म्यू एन अपॉन एम। और जनरली मैं देख सकता हूं कि यहां पर अगर बॉडी का मास अगर एम रहा, तो नॉर्मल जो बॉडी पर लगने वाला है इन फ्लैट सरफेस मैं कह सकता हूं वो होगा म्यू, और ये एम जी अपॉन एम, और दिस इज इक्वल टू म्यू जी। ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा सर, ये फ्रिक्शन के लिए जो म्यू होता है वो तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हम जहां पर जनरेट कर सकते हैं उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है। नाउ मोटो जीपी है तो शायद आपको पता होगा, होती है एक रेस होती है, तो जल्दी से जल्दी हम एंड पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं। और जल्दी से पहुंचना चाहते हैं इसका मतलब हम अपने पाथ को जल्दी से कवर करना चाहते हैं, मैक्सिमम स्पीड से कवर करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड से कवर करने के लिए मैं कहता हूं कि एक सिंपल सा सिनेरियो को स्टडी किया जाए। तो लेट अस सी, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी स्पीड मैंने कह दिया है यहां पर, मान लीजिए मोटरसाइकिल चलती है v स्पीड से, और जिसकी रेडियस है r, तो एक्सेलरेशन वुड बी v स्क्वायर बाय r। और यही एक्सेलरेशन मोटरसाइकिल को दिया है किसने? फ्रिक्शन के एक कॉम्पोनेंट ने। तो जैसे जैसे मैंने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगेगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा यानी कि फ्रिक्शन का सेंटर की तरफ कंपोनेंट भी इंक्रीज करता जाएगा। स्पीड बढ़ा दी, वंस अगेन एक्सेलरेशन का सेंटर की तरफ कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन का सेंटर की तरफ कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। तो एट द मैक्सिमम कंडीशन सिनेरियो कि भाई सारा का सारा फ्रिक्शन इसको बस मोड़ने का काम करता है, टर्न करवाने का काम कर रहा है, तो इन दैट सिनेरियो फ्रिक्शन का सारा एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ मोड़ने का काम करेगा, और सारा एक्सेलरेशन यानी कि म्यू जी। तो मेरे पास यहां से जो मैक्सिमम स्पीड एक आर रेडियस के टर्न पर बन चुकी है दैट इज म्यू जी आर। तो बच्चा आप क्या देख सकते हैं कि यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड विच वी कैन हैव फॉर आर रेडियस टर्न कम्स आउट टू बी म्यू जी आर। नाउ टेल मी, अगर मैं रेडियस की वैल्यू बढ़ा दूं तो क्या स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? डेफिनेटली बढ़ जाएगी, बिकॉज स्पीड कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू रूट आर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ अगर ज्यादा रहा तो स्पीड ऑफ दैट पाथ भी ज्यादा हो जाएगा। और हम कर रहे थे मोटो जीपी की रेस, और अगर रेस में हमारी स्पीड ज्यादा रही तो ऑब्वियसली हम ज्यादा तेजी से एंड पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ अवेलेबल हैं, और अगर मैं इस पाथ की बात करूं तो लेट्स से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कहा R1। मैं अगर इस पाथ की बात करूं तो लेट्स से मैंने इसका कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और लेट अस से मैं इस पाथ की बात करूं जो थर्ड पाथ था, एकदम सेंटर से, एकदम नियर बाय कॉर्नर से जाता हुआ, तो लेट अस से R3। कैन यू टेल मी आउट ऑफ दीज थ्री पाथ्स किसका रेडियस सबसे ज्यादा है? एंड दैट कम्स आउट टू बी ऑब्वियसली R1। इसका मतलब अगर यहां रेडियस ज्यादा है तो इन दैट सिनेरियो जो फ्रिक्शन हमारा अवेलेबल है वो ज्यादा स्पीड रख सकता है बॉडी के लिए, और हम ऑब्वियसली रेस जीतना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी स्पीड ज्यादा से ज्यादा रहे। इसी वजह से हम ऐसा रेडियस वाला पाथ चूज करते हैं जहां पर कि रेडियस मैक्सिमम हो, और रेडियस ज्यादा हो तो वहां पर स्पीड भी ज्यादा, और डेफिनेटली टाइम जो लगेगा वो कम लग जाएगा। तो आई विल रिपीट दैट कि
अपना अगर ये पाथ था, इफ दिस वॉज द टर्न, देन यू कैन से कि जो पाथ चूज किया जाता है बाय द राइडर और द ड्राइवर, इट रिमेन्स समवॉट लाइक दिस, इस तरह का पाथ बनता है। एंड शायद अब आपको पता लग चुका होगा कि वाई डू द राइडर्स चूज दिस पाथ ओवर द अदर पाथ्स, दूसरे भी पाथ हैं उसके कंपैरिजन में क्यों हम इस पाथ को चूज करते हैं। तो ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो जो फिजिक्स रिलेटेड टू द डेली लाइफ है आते रहेंगे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।